चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं। से महादेव की चिंतन कर रही है। कहते जो तेरी याद में खो गए भगवान वो आबाद हो गए, और जो तुझे भूल गए भगवान वो बर्बाद हो गए। तो याद में यदि आंसू भी बहाए तो कपिल भगवान ने कहा देवती महारानी से कि हे माँ, जो मेरी याद में आंसू बहाता है उसके भव रोग का आंसू सदा सदा के लिए सूख जाता है। यानी ये प्रेमा अश्रु बहाने से दुख का आंसू कभी नहीं बहता है। इस तरह से प्रभु नाम का सिमरन करते नंद बाबा मथुरा से गोकुल की ओर बड़ी तेजी से दौड़े दौड़े नंद बाबा का सिमरन करते आ गए। अपने लाला का ख्याल करते करते आ रहे हैं। मेरो लाला सुरक्षित है, प्रभु मेरो लाला की रक्षा करियो, मेरो लाला की रक्षा करियो। यूं कहते हुए नंद बाबा मथुरा से दौड़े भागे गोकुल की ओर। इससे पहले कि नंद बाबा गोकुल को आते, भगवान की मौसी जी वहां पहुंच गई। ये पूतना, कंस का भेजा हुआ राक्षसनी पूतना आज सुंदर रूप बना करके गोकुल में पधारती है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरा ग्राम व्रजादिषु। कंस के द्वारा भेजा गया पूतना आज सुंदर रूप बना करके ये वहां उस गोकुल में पहुंच गए। भारी झुंड जहां तहां से गोपियों की वो जो मैया यशोदा के भवन पहुंच रही थी लल्ला को बधाई देने के लिए, लल्ला का दर्शन करने, तो उन गोपियों के एक झुंड में पूतना भी प्रवेश कर जाती है, समा जाती है। जाते जाते पहुंच गई मैया यशोदा के पास। कहती अरे यशोदा रानी, जब मुझे पता चला कि तेरो घर लल्ला का जन्म हुआ तो देख मैं दौड़ी दौड़ी आई, लेकर आई बधाई, चल दिखा तेरो लाला कहाँ है। अब यशोदा बार बार पूतना को नीचे से ऊपर देख रही कि बार बार ये मुझे बहन क्यों बोल रही, मैं तो इसे कभी पहले नहीं देखी थी, ये बार बार बहन क्यों बोल रही है। पूतना को शक हो गया। कहती अरे तू मुझे बार बार ऐसे आंख मीड़ मीड़ करके देख रही, मुझे पहचानती नहीं। पूतना कहती, यशोदा कहती ना मैं नहीं पहचानती। पूतना कहती सुन यशोदा, तेरे ददिया सास के ममेरी ननद जो है ना, उसके मौसी की जो फुफेरी बहन है, उसके नतनी की जो चचेरी नानी के चचेरी बहन है, उसी के ननद का मैं सखी हूं, तो तुम्हारी बहन नहीं हो गई। अब यशोदा ननद फुनद फुसेरी मौसेरी नने ममेरी चचेरी, अब ये जोड़ घटाओ कितना लोग लगाए। सोची चलो जो बोल दी ठीक है बहन, तो मेरो लाला तो अभी पल्ले पर सोए पड़े हैं, तो तू चुपचाप जाइयो पर हल्ला मत मचाइयो। पूतना कहती चिंता मत करो, बस मैं यूं गई यूं आई। पूतना धीरे धीरे भगवान के पास जा रहे हैं, पर पूतना तो चली गई भगवान के पास, पर भगवान पल्ले पर लेटे तिरछी निगाह से पूतना को देख रहे थे। और देखते ही पूतना को भगवान ने झट से अपना नजर बंद कर लिया। तो देखिए यशोदा मैया आज पूतना से ज्यादा बात नहीं करती है, जो बोल दी तो मान लिए, ऐसे मानना तो नहीं चाहिए उल्टा सीधा, पर पूतना मान गई। तो यही विशेषता तो है, यशम ददाती इति यशोदा, जो दूसरों को यश दे वही है यशोदा, और जो दूसरों को अपजश दे वो है, वो यशोदा नहीं है। आजकल तो हम लोग किसी को यश नहीं देने को तैयार है, बाप को भी उल्टा सीधा बोलते, माँ को भी बोलते, सबको बोलते, कहते तुम लोगों ने तो हमारे जीवन को बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं किया मेरे लिए। यदि कुछ किया तो अपने हाथ से, अपने पढ़ लिख करके अपना नौकरी चाकरी किए तो हमको नरक में डाल दिया। अब लो कुछ किए तो उसके पीछे कुछ तो सहारा होगा। तो माँ बाप को जस नहीं देते हैं, परिवार को जस नहीं देते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी जस नहीं। तो हमको क्या दिया, बगल वाले को देखो, भगवान भी हमसे बैर रखता है। भगवान भी कहाँ है धरती पर, रहता तो दूसरे के लिए है, किसी का भी जस नहीं देते हैं। पर संत महापुरुष कहते हैं जब हम गहराई से जीवन में विचारते हैं किसी के बारे में, तो पता चलता है कि मेरे ऊपर उसका बहुत उपकार है। तो दूसरों को जस देना चाहिए। यदि भगवान ने कुछ नहीं किया होता
तो 4 पैर 2 सींग वाले जानवर भी बना के भेज देता, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो इसलिए उसे जस देना चाहिए। तो इस तरह से सबों का उपकार है, इसलिए सबों को जस दे, तो हमको भी जस मिलता है। हम दूसरे को जस नहीं देते हैं, पर अपना जस खूब खोजते हैं। तो जस आपको तब होगा जब आप दूसरे को जस देंगे। तो यही है यशोदा। तो दूसरे को जस देंगे तब हमारे गोद में भगवान आएंगे, यानी हमारे जीवन में आनंद आएगा। क्योंकि अपजस और अब कीर्ति वाला जीवन जीते जी नरक के समान है, और जस और कीर्ति जिसका संसार में, वो मरते हुए भी जीवित है और अमर है। वो आज गांव समाज में कितने हीरो हीरोइन का फोटो फाटो लोग लगा के खूब एकदम सजाते हैं घर को, पर वो कितने आए गए, कितने सुंदर बंदर बन के मिल गए मिट्टी में, कोई पता भी नहीं है। पर मीराबाई, सजोबाई, जनाबाई, दयाबाई, ये बड़ी बड़ी जो भक्तिनी थी, वो कब को गई, पर आज तक उनका नाम, आज तक उनकी फोटो की पूजा, जब तक धरती सूर्य चंद्र तारे आकाश रहेंगे तब तक उनका नाम जस रहेगा। वो तब तक सब भक्तों के हृदय में वास करेगा। तो शरीर में नहीं रहते भी वो जीवित है, और कितने जीते जी भी मरे हैं। तो यही है जस और कीर्ति, यही है जस और कीर्ति। यही मैया यशोदा। आनंद बाबा कौन है? कहते जो दूसरे को आनंद दे वही है नंद। दूसरे को आनंद यानी सुख दे। पर हम लोगों के जीवन में क्या है, अपने दुख से उतना दुखी नहीं है तो होते हैं जितना कि दूसरों के सुख से दुखी हो जाते हैं। ये व्यवहार को बदलना है, यानी कि दूसरे को कैसे भला पहुंचे, ये सोचने वाले के जीवन में कभी हानि नहीं होती है। स्वयं भगवान कहते हैं, अरे परहित बस जिनके मन माही, अति नहीं जग कछो दुर्लभ नाही। दूसरों की भलाई जो सोचते हैं उनको जीवन में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से विश्व उपकार हित व्यग्र चित्त सर्वदा दूसरों की भलाई करें। तो दूसरों की भलाई से हमें क्या मिलेगा? लोग पूछते हैं ना, हमें भी तो कुछ चाहिए कि दूसरे के लिए करें। पर देखिए यही एक कला है, अपनी भलाई करने का यही एक कला है। जैसे जो दूसरों की भलाई करते हैं वही घूम करके हमारे जीवन में आता है। बैंक में जमा करते हैं पैसा तो वही हमें प्राप्त होता है। तो हमें जो भलाई होती है हमारे जीवन में किसी के द्वारा, इसका ठीक यही मतलब है कि हमारे द्वारा उसकी भलाई या किसी की भलाई हुई होगी, और किसी न किसी माध्यम से वही हमारा क्या हुआ भलाई हमारे जीवन में हमको प्राप्त हो रहा है। ये नियम है। इसलिए पहले करिए तब पाइए। ये नहीं करे दुनिया ऐसे ही है, करो भलाई तो होता है उल्टे। कल युग में भलाई का युग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज जिन्होंने जिसको जो कुछ मिला है तो उसी के किए हुए कर्मों का फल उसे मिलता है। जो अच्छे करते हैं उसको अच्छा ही जीवन में, जो खराब करते हैं उसको दुख होता है। इसलिए दूसरों को आनंद दीजिए। कभी भी अपने हाथ से, अपने वाणी से, अपने कर्म से, व्यवहार से दूसरों को कष्ट न पहुंचे तो आपको निश्चित रूप से जीवन खुशहाल होता है। कहा जाता है बैर से बैर शांत नहीं होता। तो यही है नंद बाबा जो दूसरों को आनंद दे। दूसरों को आनंद देने में ही आनंद है जीवन में, दूसरा आनंद प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है। ये है नंद बाबा। यशोदा मैया नंद बाबा हो गया। और वसुदेव देव की कौन है? तो वसुदेव जी है सत्कर्म। सत्कर्म भागवत में सत्संग कथा को ही कहा गया है। और देव की है दिव्य बुद्धि। तो जब तक हम सत्कर्म को नहीं करेंगे, सत्संग में संत वचनों को, कथा कीर्तन को, महापुरुषों के ज्ञान उपदेश को नहीं सुनेंगे तो हमारी बुद्धि सुधर नहीं सकती। सठ शुद्ध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुघात सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जब हम सत्कर्म जीवन में करेंगे तो हम ही हो गए वसुदेव। हमारी बुद्धि दिव्य हो गई, शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई, तो हम ही हो गए देव की। हम उसी समय जब बुद्धि अच्छी होती है तो दूसरे को आनंद भी देते हैं तो हो गए नंद, दूसरे को यश देते हो गए यशोदा। तो स्वयं एक मनुष्य यदि वसुदेव देव की नंद यशोदा जैसा व्यवहार उसके जीवन में हो जाए तो साक्षात भगवान उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं मन मंदिर में, और उसका जीवन सदा सदा के लिए आनंदमय हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सब रहस्य की बात है। और ये मथुरा, ये शरीर ही मथुरा है। तो हमारे अंदर आज भी वो भगवान प्रकट हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ यशोदा महारानी बोल दी और ये पूतना चल पड़ी भगवान की ओर।
भगवान ने झट से आंखें बंद कर लिए। तो भक्तों ने बहुत भाव दिया कि भगवान ने आंख क्यों बंद की। तो भगवान सोचते हैं कि कोई भी काम करो तो पहले पूजा पाठ ध्यान करके वो काम करो तो काम सफल होता है। इसलिए पुराने लोग हैं ना, विद्यार्थी लोगों को कहते थे गौसे में स्नान पूजा कर लो, गौसे बाबा को फूल पत्ती चढ़ा लो, तब जब परीक्षा देने के लिए पास हो जाओ। हर काम में थोड़ा सा पूजा पाठ कर लीजिए, बड़े लोगों को प्रणाम कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, तब जाइए। ये परंपरा, तो भगवान ही परंपरा चलाए तो भगवान क्यों न करे वो काम। तो भगवान सोचते चलो थोड़ा सा ईश्वर परमात्मा का ध्यान करके आप फिर ये काम करे। तो इसीलिए ध्यान तो आंख बंद करके होता है ना, तो इसलिए आंख बंद कर लिया। और अथवा इसलिए आंख बंद की सोचे कि पुतना जहर पिलाने आ रहे, जहर पीना तो भोला बाबा का काम है, तो उसी का ध्यान करो तो पीने की शक्ति आ जाएगी। अथवा भगवान इसीलिए आंख बंद किए, भगवान सोचते हैं भगवान की आंखों में सूर्य लोक चंद्र लोक है, तो सूर्य चंद्र लोक के जो देवता है अपना फाटक गिरा दिए, आंख बंद हो गया, ये पूतना को हम अपने लोक आने नहीं देंगे। अथवा भगवान इसीलिए आंख बंद किए, जैसे एक माता होती है तो बेटा को बोलते बेटा एक कड़वा घूंट है, इसको आंख बंद करके पी लो। तो भगवान सोचते हैं कि पूतना आई तो है मौसी बन के, और मौसी माँ में तो कोई फर्क है नहीं, और ये पिलाने आ रही है जहर, तो चलो जो भी है भक्त दे रहा तो मैं लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए आंख बंद करके ही पी जाओ। तो इसलिए भगवान आंख बंद की। अथवा भगवान सोचते हैं मैं मायापति या पूतना मायावती। मायापति वो है जो माया जिसकी दासी है, माया जिसके इशारे पर नाचते हैं, और पूतना थोड़ा सा माया सीख करके माया दिखा रहे हैं, यही अंतर है। अब मायापति के सामने मायावती की माया न चले, भगवान देखेंगे तो वो मतलब असली रूप में आ जाएगी, तो जितने ब्रजवासी है सब डर से भाग जाएंगे, तो नाच गान का मजा किरकिरा हो जाएगा। इसलिए भगवान आंख बंद कर लिया। अथवा एक और सुंदर अर्थ दिया गया, कहते भगवान इसलिए आंख बंद किए, भगवान सोचते हैं कि ये जो आंख है ना, आंख के द्वारा ही विकार और अच्छा गुण हमारे अंदर आता है। अच्छे लोगों को देखिए तो उसकी अच्छाई आंख के द्वारा हृदय में प्रवेश करता है, अवाड़ी कवाड़ी को देखिए तो वही कूड़ा करकट ही अंदर में भर जाता है। रूप का जो गुण है वो आंख के द्वारा आपके अंदर प्रवेश करता है। इसीलिए कहते हैं कि देखो तो बढ़िया देखो, मत देखो नहीं तो आंख बंद रखो। यदि देखो तो अच्छे अच्छे चीजों को देखो, भगवान को देखो, अच्छे सज्जन महापुरुषों को देखो, अथवा अवाड़ी कवाड़ी को देखने में भी फायदा नहीं है। इसलिए वेद भगवान कहते हैं भद्रम कर्णे विशृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कहते हैं भद्रम कर्णे, इस कान से बढ़िया सुनो, भद्रम पश्ये बढ़िया देखो। आप लोग समझ ही गए होंगे कि स्मार्टफोन वाले छोटे छोटे बच्चे दिन रात कार्टून देखते हैं, बड़े लोग क्या देखते हैं, कौन क्या देखते हैं। इसीलिए संत महापुरुष निर्देश देते हैं कि अपनी दृष्टि को पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए जरूरत है कि अच्छे चीज को देखो, अच्छे चीज को सुनो। तो अच्छे चीज देखने और अच्छे चीज सुनने के लिए एक ही रास्ता है कि अच्छे संगति हो। क्योंकि आप चोर चिल्लर का संग करेंगे, आप बढ़िया बात सुनना चाहेंगे तो सुनाएगा, वो तो वही कहेगा कि फलाने का मूड़ी तोड़ दो, उसका माल छीन लो, उसको गोली मार दो, उसको ये कर दो। तो अच्छे लोग को यदि चोर चिल्लर के संग रहेगा तो अच्छी बात सुनने को नहीं मिलेगा, और वो चीज देखेगा तो वो चीज आपको भी देखना होगा। अच्छाई लाने के लिए सबसे सुंदर सूत्र संतों ने दिया कि हमेशा संग का निरीक्षण करो। सबके पास जो जिस उम्र के हैं तो उस रैंक के आदमी हर जगह है। बुजुर्ग में भी अच्छे लोग होते हैं और खराब लोग होते हैं, तो बच्चे में भी अच्छे होते हैं, खराब। तो अच्छे लोगों को संगी साथी बना लो और उसी के साथ पढ़ो लिखो, खेलो धूपो, कमाओ खाओ, नेतागिरी करो, दुनिया मर्जी जो कुछ करो। तो अच्छे लोगों का संग जो है ना, वही बहुत बड़ा किला है। कहते हैं गढ़ है, सुरक्षा घेरा है, वो हमको सुरक्षित बना के रखता है। अच्छे लोग एक दूसरे को प्रेरित करता है, एक दूसरे से हम प्रेरणा लेते हैं सही काम करने का, और यही कारण है कि हम गलत मार्ग पर नहीं जाते। इसलिए कहते संत पंथ अपवर्ग कर कामी भव कर पर। तो अच्छे लोगों का जो रास्ता है वो तो मुक्ति मार्ग को खोलता है, और गलत लोगों का संग ही हमको नरक में डाल देता है। इसलिए कभी कभी होता है कि बढ़िया जगह है, सारी व्यवस्था है, लोग वेद खराब है, कहते एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। संतों ने कहा कि सारी व्यवस्था है, और यदि आदमी वहां ठीक नहीं है और एक जगह सारी व्यवस्था नहीं है, आदमी अच्छा तो कौन जगह पसंद करें।
न खाने का ठिकाना, रहने का ठिकाना, टॉयलेट न लेटरिन न बाथरूम न इधर न उधर, कोई व्यवस्था नहीं बिजली पानी की। पर आदमी वहाँ 5 गो बड़े अच्छे रहते हैं, और दूसरे तरफ सब कुछ अटैच, लेटरिन बाथरूम हीटर कूलर गीजर फीजर सब वहाँ पर है, लेकिन आदमी बड़े कबाड़ी है। तो दोनों में कौन पसंद करेंगे? तो पसंद तो वही न करेंगे जहाँ मकान दुकान बिजली पंखा है या CDC। पर संत महापुरुष का तो यही पर हम धोखा खा जाते हैं। अच्छे आदमी हो तो नरक को भी स्वर्ग बना देते हैं, यदि कबाड़ी आदमी हो तो स्वर्ग में रह करके भी उसको नरक से बदतर बना देते हैं। इसलिए संत लोग कहते हैं बरु भलवास नरक कर त्राता, अदुष्ट संग जन दे विधाता। हे विधाता, हमको नरक में डाल देना पर अच्छे लोगों का संग देना, और स्वर्ग में भी मुझे दुष्ट लोगों का संग यदि हो तो वो स्वर्ग नहीं चाहिए। इसलिए संग का बहुत महत्व है जीवन में। गोपीचंद घर छोड़ के चला गया था, छोटे से बच्चे। उसके गुरुजी ने बोला जाओ माँ के पास भिक्षा लेकर आओ। अब नन्हा सा बालक को देखकर उसकी माँ रो रही है भिक्षु वेश में, पर माँ भी योगिनी थी। कहती बेटा मेरे पास भिक्षा तो नहीं है, शिक्षा ले लो। मजबूत गढ़ में सोना, मजबूत गढ़ में रहना, सुंदर भोजन करना और मोलायम सैया पे सोना। अब ये कहाँ से हो? गोपीचंद कहते माँ ये संभव नहीं है, मोलायम सैया कहाँ से होगा? हम तो ये जंगलों में रहेंगे, कांट के बिछौना पर सोना पड़ेगा। कहते बेटा जब खूब नींद लगे तो जहां भी सो जाओगे वही तुम्हारे लिए मोलायम सैया होगा। आदमी सैया पर करवट बदलते रहते, नींद नहीं आती, क्योंकि दिन भर बैठे रहते तो नींद कहाँ से आएगी? मेहनत करे और थोड़ा कम सोए तो कोई भी नींद आ जाए। यही उपदेश। दूसरा उपदेश स्वादिष्ट भोजन। कहते बेटा दुनिया में भोजन स्वादिष्ट नहीं होता है, तुम्हारी भूख के अनुसार भोजन का स्वाद डिसाइड होता है। जब खूब भूख लगे तब तुम भोजन करना, जो भी भोजन करोगे वो स्वादिष्ट हो जाएगा। और मजबूत गढ़, ये राजाओं महाराजाओं का किला ही मजबूत गढ़ नहीं है। मजबूत गढ़ है अच्छे लोगों का संग करना। ये अच्छे लोगों का यदि संग करोगे तो अच्छाई तुम्हें कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, स्वतः वो अच्छाई तुम्हारे अंदर आता रहेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। यही बात है, हमारे सुधरने और बिगड़ने के कारण मूल कारण ये संगति है। इसीलिए किसी ने कहा अवॉइड द बैड कंपनी, गलत लोगों का संग का त्याग करो। तो अच्छे को देखो, अच्छा को सुनो। भगवान यही उपदेश देने के कारण पूतना को देखना पसंद नहीं किए, आंखें बंद कर लिए। पर पूतना, सुखदेव भगवान कहते हे राजन, जैसे एक अबोध बालक अज्ञानता बस विषैले सर्प को रस्सी समझ के, खिलौना समझ के दौड़ के पकड़ने जाता है, ऐसे पूतना वो चराचर के स्वामी प्रभु को साधारण बालक समझकर दौड़ करके उसे पकड़ने के लिए, उठाने के लिए दौड़ी। दौड़े दौड़े गए और भगवान को उठा ले, झट से भगवान को उठा लेती है। भगवान उठ गए और पूतना पहले दूध पिलाना चालू कर दिया। भगवान पीने लगे। भगवान ने पहले दूध पिया, फिर जहर पिया और इसके बाद प्राण पीना चालू कर दिए। पूतना कहते छोड़ दे बेटा, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते मौसी जी हम कभी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और जिसको एक बार पकड़ लेते कभी छोड़ते नहीं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पूतना का विशाल शरीर परिणत हो गया राक्षसी का शरीर, और धड़ाम से जब हाहाते हुए गिरी तो 6 कोस के वृक्षावली को चकनाचूर कर दिया। पूरा कोहराम मच गया। चारों तरफ से लोग वहां पर आ गए और देखने लगे हे भगवान ये क्या हो रहा है। भारी भीड़ मच गई और मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आती है और झट से लाला को उठा करके आंचल में छिपा के दौड़ी दौड़ी पहुंच गई गौशाला, और गौ माँ के पूछ से झाड़ फूक करके अलय भलय भगाने लगी भगवान के नाम के द्वारा। तो आज भगवान के ऊपर से अलय वलय को भगाने के लिए मैया यशोदा भगवान के ही नाम का सिमरन कर रही है। इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणो वतु श्वेतधिपतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोवती। इस तरह से मैया नजर काट रही है, अलय बलय को भगा रही है, गौ माता के चरण का टीका लगा रही, विधि विधान जो अपना जानती थी, बुझती थी, समझती थी वो कर रही है, गाँव घर में जो करते हैं। और इधर सारी भारी भीड़ वो पूतना के शरीर को देखने के लिए, बच्चे लोग करे अरे हमने देखा कि पूतना हमारू लाला को लेके भाग रहे थे, इससे गिर गई मर गई। अब लोग सोच रहे हैं कि आई कहाँ से, आई तो आई, गिरी कैसे, गिरी तो गिरी, मरी कैसे, मरी तो मरी, पर ये गोकुल और मथुरा के रास्ता को जाम करी।
अब क्या होगा, तब क्या होगा, सब सोचने लगे, तर्क लगाने लगे। उसी समय उधर से नंद बाबा दौड़े दौड़े आ गए। जब देखा तो आश्चर्य, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कहते हुआ तो बहुत कुछ, लेकिन तुम्हारा लाला सुरक्षित है। तब नंद बाबा को जान में जान आए। कहते यदि मेरो लाला सुरक्षित है, इसमें किसी का कुछ भी कोई विशेषता नहीं है, मेरे भजन का चमत्कार है। मैं भक्ति भजन करते प्रभु का नाम सुमिरन करते आ रहा था, इसलिए मेरा लाला आज बच गया। और इस तरह से नंद बाबा ने आदेश दिया और वहां पर पूतना के शरीर को टुकड़ी टुकड़े कर करके इकट्ठा किया गया। और जितने वृक्ष नीचे में थे ऊपर से बोझ दिए और फूंक दिए और धू धू करके जल पर पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पिहरये स्तनम दत्वा सद्गति। सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान ने पूतना को सद्गति प्रदान कर दी। भक्तों ने शिकायत करने पहुंच गए, लो कर लो बात। पूतना को भी वही गति, जो पढ़े लिखे वो भी फर्स्ट डिवीजन, आज जो इधर खेल कूद में लगे रहे वो भी फर्स्ट डिवीजन, तो पढ़ने का क्या फायदा हुआ? जो काम करे उसको भी 1000 रुपया, जो बैठे बैठे रहे उसको भी 1000 रुपया। पूतना कुछ भक्ति भजन करी नहीं, उसको सदगति मिल गई। भक्त कौन भजन करे? भगवान का। तो भगवान का तो देखो पूतना ने मुझे माँ की तरह गोद में बैठाया, इसीलिए मैंने सदगति दे दी। माँ की तरह गोद बैठाया तो क्या माखन खिलाने के लिए, जहर पिलाने? भगवान कहते चाहे जो भी हो, पर एक माँ वाला अभाव दिखाई, इसीलिए मैंने मैया यशोदा को शुभ गति जो होने वाली है वो मैंने पहले ही पूतना को दे। तो न जाने किस अदा पे दया निधि रीझ जाता है। तो भगवान की कृपा कैसे हो जाए वो आप नहीं जान सकते, वो वही जानते, वही डिसाइड करते हैं, वही निश्चय करते हैं। एक बार एक सज्जन घर से झगड़ा झांटी हुआ तो चला गया एक जंगल में बैठ के अंडी गाछ के नीचे जप करने लगा। एक राजा को भी घर से बैराग हो गया राज से, तो राज छोड़ करके एक नीम वृक्ष के नीचे बैठ के जप करने लगा। उधर से एक संत बैकुंठ जा रहे थे, तो वो राजा और एक साधारण आदमी दोनों ने उनसे पूछा, जा करके भगवान से पूछिएगा तो हमको दर्शन कब देंगे। तो संत गए और बहुत समय के बाद लौट के आए। तो जो व्यक्ति नीम अंडी गाछ के नीचे बैठा था उनको बोला, देख भाई अंडी गाछ में जितने 20-30 पत्ते हैं उतने साल यदि तुम भगवान का जप करोगे तो वो प्रगट होकर दर्शन देगा। वो पत्ता को गिना, सोचा 20-30 साल कौन चक्कर में पड़े, उस पर भी कुछ होगा कि नहीं होगा, चलो छोड़ो घरे बढ़िया। घर चले गए। राजा को आकर के वो महाराज जी ने कहा, देखो ये जो नीम के गाछ में जितने करोड़ पत्ते हैं उतने करोड़ साल जब तुम भगवान का सुमिरन करोगे तब वो भगवान दर्शन देके तुम्हारा कल्याण करेगा। राजा इतनी बात सुननी थी कि राजा खुशी से नाचने लगा पागल हो जाएगा। और उसी समय भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। तो संत कहते, प्रभु आप तो हमको भी आंख में धूल झोंक दिए। आप बोले कि नीम के पत्ते के बराबर साल इतना ही जप करेगा तब दर्शन देगा, एक क्षण में ही दर्शन दे दिए। भगवान कहते, देखो जी नियम तो अपने जगह पर है। जब मैं भक्तों का प्रेम देखता हूं तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्तों की प्रेम के बस मेरा सारा नेम टेम सब व्रत टूट जाता और मैं भक्तों की पुकार पर विवश होकर के उसे दर्शन और उसका कल्याण के लिए आ जाता है। ये भगवान की मर्जी। आज पूतना का उद्धार हुआ। कदे पूतना कहीं से भी अच्छी नहीं थी, नाम भी बढ़िया नहीं था। नाम क्या है? पूत नाम। पूत मतलब होता है चाइल्ड, चाइल्ड मतलब चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में मेल फीमेल दोनों है, यानी पूत जो है न्यूट्रल शब्द है, ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। तो जिसको पूत नहीं चाहिए वो है पूतना। यदि गहराई से सर्च कीजिए तो यहाँ भी 2-4 मिल जाएंगे। किसी का नाम नहीं लूंगा। एक बूढ़ी माता होती है ना, पुतहुआ के कान में बोलेगी, देख हमको पहले से 3-4 गो पोती हो गई है, यदि इस बार पोता नहीं हुआ तो तुम ही कि हम ही, तो ये वो रहेगा। मटिया तेल छिड़क के आग लगा दूंगी, ध्यान रखना। अब बेचारी पुतहुआ दिन रात आंसू बहाती रोती रहती। अब किसी के हाथ में थोड़ी है पोती को पोता बनाने, तो भगवान का बनाया हुआ, लेकिन उसको दबाव दिया जाता, एक एक घर में जला भी दिया जाता। शरीर समान सब कुछ अच्छा है, पर उससे बेटा नहीं हो रहा, उसके बदले में उसके सामने दूसरे शादी कर दिया जाता है, सौत को लाके खड़ा कर दिया जाता है।
ये उसके जीवन में जो घोर विपत्ति देता है कौन? तो यही श्रीमती पूतना देवी सब। यदि 3-4 गो पोती हो गई, अब डॉक्टर को घूस देता है 2-4-5 हजार, पता करो कि पोता आ रहा है कि नहीं। अब अल्ट्रासाउंड में जब निकलता है कि पोती आ रही तो कहते इसको साफ कर दो, तो उसको पूत नहीं चाहिए, वही है पूतना। अब भगवान उसको खूब मजा चखाते हैं, ऐसे घुट घुट करके दम निकालेगा कि नानी याद आ जाएगी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए दुनिया को देखने से पहले उसे दुनिया से विदा नहीं करना चाहिए। और इस आधुनिक युग में बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। दिमाग में जो भुस्सा भुस्सी भरा हुआ है गुंडा, वो सबको बाहर कर दीजिए। बेटा बेटी दोनों समान है। इसीलिए कहा जाता है ना, मुझे तो लूटा अपनों ने, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी वहां डूबी जहां पानी कम था। ये नारी जाति का दुश्मन नारी जाति ही है। अब बूढ़ी माँ सब हमको मने मन गाली देते होंगे, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों के लिए थोड़े बोले, हम फलाने को के बारे में बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। आज एक एक बेटी, हमारे देश के इधर थे सुनीता विलियम्स, जो नासा, जो साइंटिस्ट लोगों का वो रिसर्च सेंटर नासा अमेरिका में, वहां से वो एस्ट्रोनॉट बन करके ISS इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में गई, 6-6 महीना रह के आई। और बड़े बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, SP, DSP, DM, कलेक्टर, IG, DIG सब महिला तो बनती है। जेट विमान उड़ाने वाले, लड़ाकू विमान उड़ाने वाले आज ये लड़की महिला बनती है, माता बहन। तो इसलिए वो किसी से भी किसी चीज में कम नहीं है, किसी डिपार्टमेंट में बराबर है, बेसी है, लेकिन 19 नहीं है। इसलिए कभी भी ये दिमाग में नहीं लाना चाहिए कि बेटा से ही सब कुछ होता है। बेटी को बेटा मानिए तो बेटा ही है, बेटा को बेटी मानिए तो बेटी है। अरे यहाँ पर क्या है, ईमानदारी से पूछिए तो कुछ है? सीमेंट गिट्टी भी मिट्टी छड़ का बनाया हुआ है, सब सीमेंट गिट्टी का एक मूर्ति है। पर मान क्या रहे हम? हनुमान जी महाराज मान, तो मान रहे हैं वही है, जो मानते हैं वही है। पत्थर है पर उसे हम भगवान शिव मानते तो भगवान शिव ही है। आग है पर उसे अग्नि देवता माने तो देवता ही है। इसी तरह जो जब मान्यता पर ही सब कुछ टिका है, तो बेटी को बेटा मानेंगे तो नहीं होगा क्या? इसलिए कभी भी भ्रूण हत्या का समर्थन नहीं करना चाहिए, और कभी भी मन में मुरझापन नहीं आना चाहिए चेहरा पर कि हमको बेटी ही क्यों है, भगवान बेटा क्यों नहीं दिया। आप इस आंख से आधा किलोमीटर भी नहीं देख सकते, पर जब हम ईश्वर को अपना माता पिता समझते हैं, तो माता पिता कभी अपने संतान का अहित नहीं करता है, उसकी मर्जी पर छोड़ दीजिए। हमारी भलाई जिसमें है वो वही करते हैं। इसलिए राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। आप राजीनामा उसी में हो चाहिए। ना सही चाहता हूँ ना गलत चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूँ। ऐसा जीवन को बना लीजिए, जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो पूतना का नाम भी बढ़िया नहीं, काम भी बढ़िया नहीं। काम क्या, तो बच्चों को मारने वाला काम। खान पान भी अच्छा नहीं, रुधिरास न खून पीती है। जाति भी अच्छा नहीं, तो राक्षसनी है। फिर भी भगवान यदि सदगति दे दी, ये भगवान की कृपा है, यानी कि भगवान बड़े दयालु कृपालु है। इसलिए कहते हैं कम वा दयालु शरणं शरण्यम। वो भगवान बड़े दयालु कृपालु है। इसलिए जो जीव ऐसे प्रभु कृपालु के शरण में जाते हैं, भगवान उसका परम कल्याण कर देते हैं। इस तरह से भगवान ने यहाँ पूतना का उद्धार किया। और सुखदेव भगवान कहते हैं य एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकं भूतं शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्। जो इस पूतना के मोक्ष का प्रसंग सुनता है, उसकी भक्ति भगवान के चरणों में नित्य बढ़ती रहती है।